मोदी तो जीत गया भाई, मंदिर बना दिया मुस्लिम स्टेट के अंदर, मुस्लिम मुल्क के अंदर। हिंदू है, ईसाई हैं, ये आपके जो है दोस्त नहीं हो सकते। सर हम बाहर जाके फिर दूसरी मुल्क में जाते हैं, जब हम यूरोप में जाते हैं तो क्यों इंडियंस के साथ दोस्ती लगा के बैठते हैं? क्या मानते हैं कि मोदी एक वर्ल्ड पावर लीडर? नहीं, पावर लीडर नहीं है, वो धोखेबाज है। धोखेबाज है, जिसे हमारी लैंग्वेज में बेईमान कहते हैं। हम सब जानते हैं कि अहलान मोदी के नाम से एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहां जाकर स्पीच दी है, जिसको दुबई के शेखों ने, इंडियन कम्युनिटी ने बहुत जबरदस्त तरीके से रिस्पांस देते हुए बड़े अदब से सुना है। जैसे ही अब पाकिस्तानियों का तो बुरा हाल है भाई, पाकिस्तानियों को दुबई क्या पूरी दुनिया से अब निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो वाकया हुआ है इसकी वजह से तो और भी दुबई इंडिया के करीब हो गया, अब और भी पाकिस्तानियों के लिए जगह तंग हो गई है। देखो मोदी साहब क्या कौन से प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए। जिस तरह दूसरे वजीर आजम जाते हैं वो क्या करते हैं, मोदी जी डिफरेंट क्या कर रहे हैं, आने वाले दिनों में लोगों के लिए क्या वो सबक छोड़ के जा रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी एंटर हुए, बुर्ज खलीफा के पास भी भारत का कौमी तराना नेशनल एंथम जाना गाना माना पड़ा गया। उसके अलावा अहलान मोदी जो इवेंट हुआ है वहां पर भी बहुत जोशो खरोश से लोगों ने, शेखों ने, सब ने मिलकर जाना गाना माना, यानी कि भारत का नेशनल एंथम पढ़ा। आज अब देखें हमारा हाल क्यों हो रहा है, ये हाल हमारा यही हो रहा है कि हमने इस्लाम का ठेकेदार बन गए। हम समझते हैं दुनिया पे बस मुसलमान ही रहेंगे और अपनी मर्जी से रहेंगे और दुनिया में कोई मजहब रहेगा ही नहीं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पे यूएई की राजधानी अबू धाबी में हैं। यहाँ उन्होंने बुधवार को पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मैं पहले अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर और अब अबू धाबी में इस मंदिर का साक्षी बना। आज वैश्विक संघर्षों और चुनौतियों के सामने विविधता में एकता का विचार हमें विश्वास देता है, मानवता में हमारा विश्वास को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस भव्य मंदिर को पूरी मानवता को समर्पित करता हूँ। पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। विश्व शांति के लिए भारत प्रयासरत है। हम सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं। यह समय भारत का अमृत काल का है। मेरे शरीर का कण कण मेरे देश को समर्पित है। आइए इसी पे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। तो मुस्लिम ममालिक का तो मामला नहीं है, असल मामला इकॉनमी का है। वो बहुत बड़ी इकॉनमी है, तो हमारे लोग जो हैं वो दीन को तो नहीं फॉलो करते, वो इकॉनमी को फॉलो कर रहे हैं। तो जो अब इंडिया में, इंडिया का बंदा कहीं भी होगा ना, वो इंडिया के लिए काम करेगा। मुसलमान कहीं भी होगा वो अपने लिए काम करेगा। आपको लगता है मुसलमान, आपको नहीं लगता कि इंडिया में हमसे ज्यादा मुसलमान है, वो ज्यादा नेशनलिस्ट ज़्यादा है। मैं 3 मरतबा इंडिया गया हूँ। दुबई के अंदर राम मंदिर जो है दुबई वालों ने बनाया है, अब उसका इफ्तिताह करने के लिए मोदी को स्पेशल बुलाया। अब जब मोदी गया तो उसका इतना ग्रैंड वेलकम किया, इतना ग्रैंड वेलकम किया कि दुबई के शेख, इंडियंस जितने भी वहाँ हैं वो सब आगे उसके झंडे इंडिया के उठा के। क्या वजूहत है कि दुबई वाले मोदी को या इंडिया को इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं? हमारे ईमान की कमज़ोरी है बेटा, हमारे ईमान की कमज़ोरी है। और ये मुसलमानों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए कतन। ये हम फ़लस्तीन के मुसलमानों पे और इंडिया में जो भी कश्मीरी भाई हैं उनके बारे से हम उन पे जुल्म कर रहे हैं। ये इफ्तिताह करके ये उन्हें देखे, हम उन्हें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आरजू बल्कि उससे भी ज्यादा डिटेल में जाना चाहूंगा, क्योंकि मेरी हमेशा ये ख्वाहिश ये होती है कि देखो मोदी साहब क्या कौन से प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए। जिस तरह दूसरे वजीर आजम जाते हैं वो क्या करते हैं, मोदी जी डिफरेंट क्या कर रहे हैं, आने वाले दिनों में लोगों के लिए क्या वो सबक छोड़ के जा रहे हैं। ये मैं इस पे बात करना चाहूंगा। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी साहब ने जब कल 3.5 मिलियन डायस्पोरा है, 60 से 70,000 जो एनआरआई थे उन्होंने वहां पे साइन कर रखा था उस प्रोग्राम में आने के लिए। वो वहां पे गए और फिर उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा वही बात की, भारत की करेंसी को प्रमोट करने की, यूपीआई को प्रमोट करने की। उन्होंने एक कार्ड वहां पे इंट्रोड्यूस कराया, रुपया, जिससे भारतीय करेंसी प्रमोट होगी। एक तो ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। दूसरा, उसके बाद उन्होंने मंदिर की बात की, जाके बैप्स जो के ऑर्गेनाइजेशन है, 11 मंदिर है उनके, स्वामी नारायण जिनको वो फॉलो करते हैं, इनकी बहुत मानता है भारत के अंदर। और 27 एकड़ के अंदर जो मंदिर बना है, मार्वलस, और उसके जो सैंडस्टोन है सारे वो भारत से बन के गए। तकरीबन $85 मिलियन का खर्चा उस पर आया है। एक अमेजिंग स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। मैं बल्कि खुद भारत जाने के बाद वापसी पे सोच रहा था रुकूं वहां पे, और मेरी ख्वाहिश है कि अबू धाबी के अंदर एक मस्जिद है उसको विजिट करूं, इस मंदिर को विजिट करूं। दुबई शायद जाऊं गुरुद्वारा साहब, क्योंकि मेरे साथ जसदीप सिंह होंगे, वो हमेशा गुरुद्वारों को जाके उनकी भी ख्वाहिश होती है, बल्कि मेरी खुद ख्वाहिश होगी इस मंदिर को भी देखूं।
इट्स अ मार्वलस पीस ऑफ आर्ट है जो उन्होंने बनाया है उसको, और जिस तरीके से बनाया गया है, और फिर वहां पे लोकल कल्चर को किस तरीके से सामने मद्देनजर रखा गया। वहां पे 7 उन्होंने वो बड़े स्टोन के बना के एक वो साइंस लगाए हैं जो 7 स्टेटों को रिप्रेजेंट करते हैं। 7 यूएई के स्टेट्स हैं, शारजा है, बहरीन है, इन सबको। तो उसमें देखने के लायक है वो, और मेरी ख्वाहिश है देखूं। मैं बल्कि अभी तक न्यू जर्सी मंदिर में नहीं गया, मेरे वहां भी ख्वाहिश है। मेरे दोस्तों ने मुझे इनवाइट किया हुआ न्यू जर्सी मंदिर में जाने के, देखूं वहां जाके किस तरीके से वॉलंटियरिज्म इस दौर के अंदर देखा जा रहा है, बनाया जा रहा है। और अब इससे आगे मैं जो एक बात बताना चाहूंगा, आज मोदी साहब ने एक और चीज को वहां पे प्रमोट किया है, भारत मार्ट को। यूएई के अंदर पहले वहां पे ड्रैगन मार्ट है जो चाइना की मार्ट है, जिसके अंदर हर चीज मुयस्सर होती है। आज मोदी जी ने इफ्तिताह कर दिया है भारत मार्ट का। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो वो जिस तरीके से भारत को प्रमोट कर रहे हैं, वो जातियात को प्रमोट नहीं कर रहे। वो कोई जो दुबई के अंदर अपने प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में नहीं है मोदी जी, ना उनका जो साथ उनके साथ स्टाफ है, ना ही लंदन के अंदर को किकबैक ले रहे हैं, ना ही टोरंटो के अंदर वो किकबैक पे नजर है उनकी। ये सबसे बड़ा लेसन है दुनिया के लिए लर्न करने के लिए कि नेशनलिज्म को किस तरह प्रमोट करते हैं, अपनी कौम को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसकी करेंसी को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसके डायस्पोरा को। मैंने तो अब इसको डायस्पोरा भी करना छोड़ दिया है, इस्तेमाल करना टेक्नोक्रेट्स को, क्योंकि अगले पढ़ा पढ़ा के बाहर भेज रहे हैं, जूते मार मार के निकाल नहीं रहे हैं, पढ़ा पढ़ा के भेज रहे हैं। इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा दुनिया के लिए वेपन जिस वक्त है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और इस वक्त वो सब चढ़ के बोल रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। ये पूरी दुनिया के लिए लेसन है, बिलखसूस डेवलपिंग कंट्री जो तरक्की करने की ख्वाहिश रखते हैं। कुछ कंट्री तो ऐसे हैं जो ख्वाहिश ही नहीं रखते ना, जिस कंट्री में आप बैठी हैं, आपकी तरक्की की ख्वाहिश नहीं है। आपकी तरक्की की ख्वाहिश सिर्फ 5000 लोगों को है जिनके हाथ में डंडा है और आपको मार रहे हैं, उन सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान से बाहर तरक्की कर रहे हैं।